समर्थन कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि बिहार का सीएम कौन होने जा रहा है और क्या मंत्रालय में तभी चाहते थे कि हमारे नेता चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। छपरा का जिक्र कर लेते हैं जरा। बिल्कुल। छपरा में जो घटना घटा है, पता तो होगा जी, आपको बिल्कुल, बिल्कुल। किस तरीके से वहां पर एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, हत्या की गई है, जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके बाद उसे कुएं में फेंक दिया जाता है। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत निंदा करता हूँ ऐसी अमर्यादित घटना का, जो कुछ भी हमारे सारण में हुआ। और इससे संबंधित जो कोई भी आरोपी हो, अपराध करने वाले का कोई जाति, धर्म, कोई समाज नहीं होता। वो अपराधी होते हैं चाहे कोई भी हो, और जो पीड़ित है उसका भी कोई धर्म, जाति नहीं होता है। एक हमारी बहन-बेटी जो नाबालिग थी, उसके साथ जो भी दुष्कर्म किए हैं, चाहे जो भी हो, किसी समुदाय से आते हों, प्रशासन उसकी जाँच करेगी और अपराधियों को जो भी सज़ा होगी, सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। और हमारे लोक जनशक्ति पार्टी से भी हमारे माननीय मंत्री संजय सिंह जी पीड़ित परिवार से आज मिलने के लिए गए हैं, और जो भी वहाँ से जाँच का, रिपोर्ट का या पीड़ित परिवार का जो कुछ भी डिमांड होगा या जो कुछ भी वो चाह रहे हों, जिस तरीके से जाँच करना चाहते हों या जो उनकी माँग होगी, वो हमारे नेता चिराग पासवान जी को आज दिया जाएगा। अगर हम बात करें बिहार पुलिस की, तो सम्राट चौधरी की पुलिस इस वक्त बिहार में है। सम्राट चौधरी के पास वो विभाग है। बिहार पुलिस को टाइट करने की जरूरत है। लेकिन छपरा में भी एक और उदाहरण आया, नीट मामला वाला। नीट मामला में जैसे पटना में पुलिस ने लापरवाही की, वहां भी लापरवाही की, वहां भी बड़े अधिकारी जो है वो सीधा इस घटने को सुसाइड से जोड़ दिए कि लड़की ने खुद कूद कर जान दे दी है, जिसकी वजह से बड़ा विवाद हो रहा है। ये अभी जाँच का विषय है। जाँच का रिपोर्ट जैसे ही आएगा, उसमें अगर कोई किसी भी तरह की लापरवाही बरती जाएगी, तो चाहे वो अधिकारी हो, पदाधिकारी हो या कोई भी मिलीभगत किसी की रहेगी, तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारी सरकार, एनडीए सरकार के द्वारा जो कुछ भी कार्यवाही करनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे, और जो भी आरोपी पकड़े जाएँगे या अपराध में लिप्त पाए जाएँगे, उनको सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर हम बात करें बिहार में, चुनाव हो गया राज्यसभा का, अब सभी की नज़र सीएम कुर्सी की ओर आ गई है। चिराग जी ने ये कह दिया कि मुझे इस बार सीएम नहीं बनना है। सम्राट चौधरी जी को हम लोग, चाहे एनडीए जो तय करेगी, उसे हम लोग समर्थन कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि बिहार का सीएम कौन होने जा रहा है और क्या मंत्रालय में भी फेरबदल होंगे, मंत्रालय में फिर से एक बार विस्तार होगी? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। और रही बात चिराग पासवान जी के मुख्यमंत्री बनने का, तो मैंने भी कहा था और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते थे कि हमारे नेता चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन हमारे नेता का जो भी डिसीज़न हुआ, जो भी निर्णय हुआ, उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, और जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे एनडीए घटक दल से, बिल्कुल उनका स्वागत है। लेकिन दिल में इच्छा तो अभी भी होगी ना। नेता इनकार करेगा कि हमें नहीं बनना है, लेकिन आप लोगों का दिल में तो इच्छा है कि नहीं, चिराग ही जी बने। एक कार्यकर्ता होने के नाते और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का मैं सिपाही होने के नाते, मैं और मेरे कार्यकर्ता, चाहे हमारे जो भी लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी चाहते हैं कि हमारे नेता चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आगे रणनीति जो अपनाई जाएगी, खास करके आप लोगों की पार्टी की 2030 की तैयारी अभी से आप लोग कर रहे हैं। लगातार चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो विजन है, उसे बिहार में चलाना है, और 2030 की तैयारी, आप लोग भी चुनावी मोड में है। क्या कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर, अभी क्या चल अभी तो फिलहाल बंगाल और असम का चुनाव नज़दीक है, उसके लिए तैयारियां की जा रही है, और वहां के प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं, सह प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। संजय पासवान माननीय गन्ना मंत्री बंगाल देख रहे हैं, हमारे पीएचडी मंत्री संजय सिंह जी असम देख रहे हैं। इस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश भी है। तो जैसे जैसे जिस जिस स्टेट में हम लोग का चुनाव होने जा रहा है, उसकी अभी तैयारी चल रही है। 2030 अभी दूर है। चलिए, तो देखिए बिहार में इस वक्त बवाल है विधायकों को खरीदने को लेकर। अब सीधा कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बिहार के और प्रदेश अध्यक्ष जो है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि सबूत जुटा लिया गया है और बहुत जल्द जो है खुलासा करेंगे कि आखिरकार एनडीए के कौन कौन से नेता थे जिन्होंने विधायक को खरीदा, जिन्होंने विधायकों को फोन किया, और संपर्क जो है एनडीए से किस तरीके से बनी थी। लेकिन अब चिराग पासवान की पार्टी पर सभी की नजर थी, क्योंकि लगातार